डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एग्जांपल और पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस। तो आपने फोकस कहाँ रखना है? एजुकेशनल आस्पेक्ट पर जब इसकी पॉइंट की बात करनी है, वोकेशनल आस्पेक्ट पर, पर्सनल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ वाले आस्पेक्ट पर। तो सबसे पहले डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन में वर्ड तीनों में असिस्टेंस, सपोर्ट, हेल्प ये सेम रहेगा, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। रिलेटेड टू एकेडमिक एजुकेशनल चॉइसेस, यहाँ आ जाएगा कैरियर चॉइसेस, अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यहाँ आ जाएगा पर्सनल इशू, इमोशनल एंड सोशल रिलेशनशिप, वेलबींग। तो नेक्स्ट ये डेफिनेशन के बाद जो पॉइंट याद रखने हैं उसका तरीका मैं पहले थोड़ा बता रहा हूँ। यहाँ पर जाके डेफिनेशन से शुरू किया है। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेना है, जहाँ DAT लिख लेना है, क्योंकि 3 हिस्सों में बांटा है इनको याद रखने के लिए। अगर ये नहीं आपने डिवीज़न करनी तो फिर भी ठीक है। डेफिनेशन का F उठाया और F के नीचे कॉपी के पीछे आपने पेज पर लिख लिया फोकस, ये नेक्स्ट पॉइंट है। फोकस के बाद आपने O को उठाया, O को O से लिख लिया ऑब्जेक्टिव्स। S ज़रूर डालना, क्योंकि S से अगला पॉइंट है सर्विस प्रोवाइडर, सिनेरियो। सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ भी लिख सकते हैं, सिनेरियो को ऊपर भी। और D से उठाया ड्यूरेशन। नेक्स्ट A है। A को अगर आपने डाट नहीं याद रखना तो A इसकी उठा सकते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ड्यूरेशन है, A यहाँ से उठा ली और इससे लिंक कर लिया। A से 4 है। A को आप ऐसे बड़ा करके भी लिख सकते हो। A फॉर एक्टिविटीज़, एडवाइज़र्स, टाइप, असेसमेंट मेथड, एड एडिशनल सपोर्ट एरिया। ये पॉइंट आगे चल के समझ लेते हैं। T से है तीसरा पार्ट, दोबारा यहाँ से समझ लें। T से तीसरा पार्ट है टूल्स एंड रिसोर्सेज। ये यहाँ स्पोर्ट्स की T भी आप उठा सकते हैं, ऐसे जिनको लिंक करना अच्छा लगता है वो ऐसे कर सकते हैं। अब O डबल थी, ये याद रखा मैंने, कलर बदल के थोड़ा सा ये वाला कर लिया। आउटकम्स का ये C उठाया, कोलैब कर दिया, कोलैबोरेशन। B का ये उठा लिया, बेनिफिशरीज़, और F का कर दिया लास्ट में फॉलो अप। तो ये पॉइंट बने हैं डिफरेंस के। अब लर्न करते हैं। डेफिनेशन लर्न कर ली थी। फोकस एरिया क्या है? प्लानिंग होगी किसकी? यहाँ पर एकेडमिक प्लानिंग होगी, एकेडमिक सिलेक्शन होगी, स्टडी स्किल्स होगी। यहाँ पर 3 बातें यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए याद रखना। प्लानिंग, यहाँ एकेडमिक स्किल्स, एकेडमिक है ना, तो यहाँ पर जो प्लानिंग होगी कैरियर की होगी। यहाँ पर स्किल कौन सी डेवलपमेंट होगी? कैरियर की स्किल डेवलपमेंट। यहाँ कौन सी होगी? इमोशनल सपोर्ट, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट होगी। तो ये पॉइंट एक ही उसी 3 को रिप्रेजेंट, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्टिव एकेडमिक सक्सेस सिर्फ इसमें हेल्प करनी है, ये बात है। और सकते हैं कि डिसीज़न लेने में हेल्प करनी है। यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड जो है सक्सेस, चॉइस, प्रोग्रेस। यहाँ पर वेलबींग, पर्सनल और इमोशनल उसकी बात कर देनी है कि उसमें सक्सेस हासिल करनी है, मेंटल वेलबींग गेन करनी है। एग्ज़ाम्पल है, वैसे एग्ज़ाम्पल शुरू में भी दे सकते हैं, लास्ट में भी दे सकते हैं। सब्जेक्ट चूज़ करने हैं 10th के बाद, वो दे सकते हैं। 10+2 के बाद या 10th के बाद आपने कैरियर पाथ चूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग लेनी है, प्रोफेशनल कोर्स जो है ज्वाइन करना है ना। कोपिंग विद स्ट्रेस एंड मैनेजिंग पर्सनल रिलेशनशिप, ये पॉइंट है। टाइप ऑफ एडवाइज़र है, जो एडवाइज़र है इसको छोटा करना पड़ेगा, गड़बड़ कर देता है। ये रहा है ना, पीछे ये पॉइंट करके आए हैं। टाइप ऑफ एडवाइज़र, यहाँ पर स्कूल काउंसलर है, टीचर भी रोल अदा कर सकता है, और एकेडमिक एडवाइज़र है। यहाँ कैरियर काउंसलर है, एम्प्लॉयमेंट एडवाइज़र है, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर है, लाइफ कोच है। सर्विस प्रोवाइडर कौन करेगा? सर्विस प्रोवाइड यहाँ पर करेगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, और यहाँ पर
काउंसलिंग सेंटर, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स, टूल्स एंड रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, एकेडमिक असेसमेंट्स होती हैं, आपके अचीवमेंट टेस्ट है ना, ट्यूटोरियल सर्विस और एजुकेशनल वर्कशॉप्स है। यहाँ पर कैरियर असेसमेंट होगी, आपकी कैरियर स्किल जो है उसको असेस किया जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम है, कैरियर वर्कशॉप है। एक शब्द उठाओ, उसी को यहाँ एकेडमिक, यहाँ कैरियर और यहाँ इमोशनल और पर्सनल लाइफ के साथ जोड़ देना है। यहाँ पर थेरेपी सेशन हो गए, सेल्फ हेल्प रिसोर्स, अपनी हेल्प कैसे करनी है, बेनिफिशियरी कौन है, सारे स्टूडेंट्स है ना, सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत है। तो लेकिन वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत सिर्फ उनको है जो मिनिमम एजुकेशनल लेवल गेन कर चुके हैं। और यहाँ पर इंडिविजुअल फेसिंग पर्सनल सोशल इमोशनल प्रॉब्लम एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट की, कॉलेज एप्लीकेशन गाइडेंस है, यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, जॉब प्लेसमेंट है, यहाँ पर पर्सनल काउंसलिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है, रिलेशनशिप एडवाइस है, आउटकम क्या है, यहाँ पर एकेडमिक स्किल परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव होगी, आपकी बेटर एजुकेशनल चॉइस होगी, यहाँ पर सक्सेस इन कैरियर प्लेसमेंट ये होगा, और यहाँ पर इमोशनल वेलबींग बेटर हो जाएगी। असेसमेंट मेथड कौन से हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस रिव्यू है और स्टूडेंट्स फीडबैक है। यहाँ पर कैरियर इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड, दो बातें कभी भी कैरियर प्रोफेशनल में छोड़नी नहीं है, सक्सेस इन्हीं पर बेस्ड होती है, ए एंड आई, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, क्वेश्चनर, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ये है। एजुकेशनल ड्यूरेशन कितनी ज़्यादा है, एजुकेशनल की ड्यूरेशन लॉन्ग है, कवरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशनल जर्नी। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चे ने पहली क्लास से ये शुरू होके ये देखिए ये 10th तक चले गए आप, और उसके बाद 10+2 तक हो गए, फिर कॉलेज हो गए, फिर यूनिवर्सिटी हो गई, तो इसका कोई अंत नहीं, सभी ऐड है। और प्रोफेशनल में क्या है, 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है। वेरीज डिपेंड करता है कि किसको कितनी इमोशनल प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक पर्सनल करती हैं। एडिशनल सपोर्ट एरिया क्या है, स्टडी हैबिट्स, जैसे एकेडमिक सक्सेस हासिल करने के लिए स्टडी हैबिट्स डेवलप करनी ज़रूरी है, रिसर्च कहती है, तो एडिशनल सपोर्ट वहाँ दी जा सकती है। अच्छी अचीवमेंट के लिए, अच्छे पेपर अटैम्प्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट है, एजुकेशनल एस्पिरेशंस है ना। यहाँ पर कैरियर स्किल क्या, नेटवर्किंग स्किल, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कैरियर ट्रांजिशन, एक कैरियर से दूसरे में अगर बेटरमेंट मिलती है तो जाना है। कोपिंग मैकेनिज़्म है कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पे विश्वास, पॉजिटिविटी पर कैसे फोकस करना है, पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये एक पूरा पार्ट बन जाता है। इसके बाद है एडिशनल सपोर्ट के बाद कोलैबोरेशन विद अदर्स, किस किस के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है, यहाँ पर एकेडमिक के टीचर, पेरेंट्स और स्पेशल एजुकेशन प्रोफेशनल। यहाँ पर किसके साथ हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर और इंडस्ट्री के साथ होगी, जहाँ पर जॉब करनी है, ट्रेनर, वोकेशनल ट्रेनर के साथ। यहाँ पर इमोशनल प्रॉब्लम है, फैमिली, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इनके साथ, पीयर के साथ, फ्रेंड के साथ, है ना। फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग, रेगुलर चेक इन एकेडमिक प्रोसेस देखना है, जो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, वैसा ये पॉइंट बनता है। ये है कि कैरियर डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस हो रही है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहे, डिससेटिस्फेक्शन तो नहीं बढ़ रही, जो एडजस्टमेंट है कैरियर में वो कम तो नहीं हो रही, उसको देखना है ना। इमोशनल सपोर्ट कंटिन्यू, और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ ग्रोथ और एडजस्टमेंट को बढ़ाना है। तो ये बातें हैं, ये डिफरेंस है, ये एग्जांपल है, अगर ऐड करना चाहो ये भी एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं, ये काफ़ी है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।